छोटा चेतन को बचपन में ही कोई रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला गया था। ना माता पिता का कोई अता पता था और ना खानदान का। उसने स्टेशन को ही अपना घर मान लिया था। थोड़ा बड़ा होने पर छोटी मोटी चोरियां करना, जेब काटना सीख गया था। उससे जो भी कमाई होती थी वो खुद के खाने और स्टेशन पर रहने वाले मुफलिस बच्चों को खाना खिलाने में खर्च करता था। पेट भर गया भाईजान, अगर आप नहीं होते तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगले रोज जब छोटा चेतन जेब कतरी कर रहा था तब वो पकड़ा जाता है। तब पुलिस उसे पकड़कर उसकी अच्छे से धुलाई करती है, फिर कैद खाने में डाल देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करने में? क्या करूं जनाब, और कोई काम आता ही नहीं है। बचपन में वालिद ने स्टेशन पर छोड़ दिया। पेट पालने के लिए सिर्फ चोरी करना ही मैं सीख पाया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे चोरों को। पहले तो मुफलिस होने का ड्रामा करते हो, फिर लोगों का जेब काटते हो। जनाब हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिलता ही नहीं। तभी पुलिस स्टेशन के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस वाला छोटा चेतन को कैद खाने में डाल देता है। अरे जनाब वजीर आ गए, हटाओ इन सबको। जनाब वजीर के लिए रास्ता खाली करो। छोटा चेतन के साथ कैद खाने में एक और कैदी होता है। छोटा चेतन उससे पूछता है, क्या बात है, कैद खाने के इफ्तिताह है क्या? जनाब वजीर का कैद खाने में कैसे आना हुआ? किस बात का वजीर? वो भी हमारे जैसा कैदी है। कैदी? लेकिन सारे पुलिस वाले इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? हम छोटी मोटी चोरियां करते हैं तो हमें मार पीट कर कैद खाने में डाल दिया जाता है। ये वजीर लोग बड़ा हाथ मारते हैं, हजारों करोड़ की चोरी करते हैं, फिर भी इन्हें ऐसे ही इज्जत के साथ कैद खाने में लाया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है, फिर उसे सलाम कर अंदर आने के लिए कहता है। सलाम जनाब, आपकी वजह से ही मेरी यहाँ नौकरी लगी थी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी यहाँ अच्छे से खातिरदारी करवाना। इसीलिए कमिश्नर को बोलकर मैंने इस कैद खाने में तबादला करवाया है। फिक्र मत कीजिए, आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस बात का मैं खास ख्याल रखूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर कैदी वजीर को बाइज्जत पुलिस स्टेशन के अंदर ले आता है। कैदी वजीर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाता है। मेरे कैद खाने में टीवी, एसी और फ्रिज का इंतजाम हो गया है ना? जी जनाब, सभी चीजों का इंतजाम हो गया है। आपको किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। छोटा चेतन अपने कैद खाने से ये सब कुछ देख रहा था। उसे ये सब देखकर बेहद हैरानी होती है। अजीब दुनिया है, जिसने लोगों का पैसा खाया, जिसकी वजह से इतने खानदान को खाना तक मैसर नहीं हुआ, वो यहाँ इतनी आलीशान जिंदगी जी रहा है। क्या बताएं भाई, दुनिया ऐसी ही है। हमारी मजबूरी में की गई छोटी मोटी चोरियां बड़े गुनाह बन जाते हैं और इन लोगों को बड़े बड़े गबन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस इंस्पेक्टर इज्जत के साथ कैदी वजीर को कैद खाने में लेकर आता है। कैदी वजीर का कैद खाना साफ सुथरा होता है, लेकिन वो किसी आलीशान कमरे से कम नहीं होता। उसमें टीवी, फ्रिज, एसी सभी सहूलियत होते हैं। खाने में कैदी वजीर को लजीज खाना मिलता है और छोटा चेतन को प्याज और सूखी रोटियां। भाईजान जरा अचार वगैरह तो दे दो, ये सूखी रोटियां कैसे खाऊंगा? तुम तो बोल रहे थे बहुत मुफलिस हो, तो क्या तुम दिन भर तरह तरह के पकवान खाते रहते हो क्या? जो अब तुम्हें अचार चाहिए, खा लो खामोशी से, वरना ये भी मैसर नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खा लेता हूँ। अगले रोज सभी कैदियों को पत्थर तोड़ने के काम पर लगाया जाता है। वजीर कैदी आराम से कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रहा होता है। अरे इंस्पेक्टर, यहाँ बहुत धूप आ रही है, छाता ले आओ। जी जनाब, मैं अभी लेकर आता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर कैदी वजीर के लिए धूप में छाता पकड़कर खड़ा रहता है। इधर दूसरे कैदी धूप में पसीना बहा रहे होते हैं। तभी गलती से छोटा चेतन के पैर पर हथौड़ा लग जाता है। अरे अंधा है क्या, देखकर काम नहीं कर सकता? अपने पैर पर हथौड़ा मार लिया। अगर दिखाई देता तो खुद क्यों अपने पैर पर हथौड़ा मारता? मुझे पागल समझ रखा है क्या? तेरी जबान बहुत चलती है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर छोटा चेतन की धुलाई कर उसे कैद खाने में डाल देता है। उस रोज उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अरे भाई, इन लोगों से क्यों मुंह लगते हो? ये लो, तुम मेरी आधी रोटी खा लो, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। मुझे खुद की फिक्र नहीं है, मुझे उन बच्चों की फिक्र सताए जा रही है जिन्हें मैं खाना खिलाता था। वो बेचारे भूखे सो रहे होंगे। एक कुंभकर्ण जो दूसरों के बच्चों का निवाला छीनता है, वो यहाँ सुकून से खर्राटे मारकर सो रहा है।
मैंने फैसला कर लिया, यहाँ से निकलने के बाद मैं भी वजीर बनूंगा, लेकिन इसके जैसा बेगैरत वजीर नहीं। मैं मुफलिस और यतीमों की मदद करूंगा। इसके जैसे चोर वजीर को सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। और मैं तेरा पीए बन जाऊंगा, तो मुझे काम पर तो रखोगे ना? हाँ, तुम तो मेरे भाई हो। तुम्हें नहीं रखूंगा तो फिर किसको रखूंगा? और हम लोग इसके जैसे वजीर का बैंड बजाएंगे। एक रोज छोटा चेतन कैदी वजीर से पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे जैसा वजीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम्हारे जैसे छोटे जेब कतरे के मुंह से इतनी बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। जाकर मेरे कैद खाने की सफाई करो। ऐसा भी क्या जनाब, छोटा सा सवाल ही तो पूछा था। जवाब नहीं देना चाहते हो तो इनकार कर देते। 6 माह बाद छोटा चेतन अपनी सजा पूरी कर कैद खाने से बाहर निकलता है और मुफलिस यतीम का मसीहा बन अपने इलाके का वजीर बन जाता है। सभी बच्चों को मुफ्त तालीम और खाना देता है। गबन करने वाले वजीर को सख्त से सख्त सजा दिलवाता है। छोटा चेतन को बचपन में ही कोई रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चला गया था। ना माता पिता का कोई अता पता था और ना खानदान का। उसने स्टेशन को ही अपना घर मान लिया था। थोड़ा बड़ा होने पर छोटी मोटी चोरियां करना, जेब काटना सीख गया था। उससे जो भी कमाई होती थी वो खुद के खाने और स्टेशन पर रहने वाले मुफलिस बच्चों को खाना खिलाने में खर्च करता था। पेट भर गया भाईजान, अगर आप नहीं होते तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगले रोज जब छोटा चेतन जेब कतरी कर रहा था तब वो पकड़ा जाता है। तब पुलिस उसे पकड़कर उसकी अच्छे से धुलाई करती है, फिर कैद खाने में डाल देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करने में? क्या करूं जनाब, और कोई काम आता ही नहीं है। बचपन में वालिद ने स्टेशन पर छोड़ दिया। पेट पालने के लिए सिर्फ चोरी करना ही मैं सीख पाया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे चोरों को। पहले तो मुफलिस होने का ड्रामा करते हो, फिर लोगों का जेब काटते हो। जनाब, हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिलता ही नहीं। तभी पुलिस स्टेशन के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस वाला छोटा चेतन को कैद खाने में डाल देता है। अरे जनाब वजीर आ गए, हटाओ इन सबको। जनाब वजीर के लिए रास्ता खाली करो। छोटा चेतन के साथ कैद खाने में एक और कैदी होता है। छोटा चेतन उससे पूछता है, क्या बात है, कैद खाने के इफ्तिताह है क्या? जनाब वजीर का कैद खाने में कैसे आना हुआ? किस बात का वजीर? वो भी हमारे जैसा कैदी है। कैदी? लेकिन सारे पुलिस वाले इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? हम छोटी मोटी चोरियां करते हैं तो हमें मार पीट कर कैद खाने में डाल दिया जाता है। ये वजीर लोग बड़ा हाथ मारते हैं, हजारों करोड़ की चोरी करते हैं, फिर भी इन्हें ऐसे ही इज्जत के साथ कैद खाने में लाया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है, फिर उसे सलाम कर अंदर आने के लिए कहता है। सलाम जनाब, आपकी वजह से ही मेरी यहाँ नौकरी लगी थी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी यहाँ अच्छे से खातिरदारी करवाना, इसीलिए कमिश्नर को बोलकर मैंने इस कैद खाने में तबादला करवाया है। फिक्र मत कीजिए, आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस बात का मैं खास ख्याल रखूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर कैदी वजीर को बाइज्जत पुलिस स्टेशन के अंदर ले आता है। कैदी वजीर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाता है। मेरे कैद खाने में टीवी, एसी और फ्रिज का इंतजाम हो गया है ना? जी जनाब, सभी चीजों का इंतजाम हो गया है। आपको किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। छोटा चेतन अपने कैद खाने से ये सब कुछ देख रहा था। उसे ये सब देखकर बेहद हैरानी होती है। अजीब दुनिया है, जिसने लोगों का पैसा खाया, जिसकी वजह से इतने खानदान को खाना तक मैसर नहीं हुआ, वो यहाँ इतनी आलीशान जिंदगी जी रहा है। क्या बताएं भाई, दुनिया ऐसी ही है। हमारी मजबूरी में की गई छोटी मोटी चोरियां बड़े गुनाह बन जाते हैं और इन लोगों को बड़े बड़े गबन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस इंस्पेक्टर इज्जत के साथ कैदी वजीर को कैद खाने में लेकर आता है। कैदी वजीर का कैद खाना साफ सुथरा होता है, लेकिन वो किसी आलीशान कमरे से कम नहीं होता। उसमें टीवी, फ्रिज, एसी सभी सहूलियत होते हैं। खाने में कैदी वजीर को लजीज खाना मिलता है और छोटा चेतन को प्याज और सूखी रोटियां। भाईजान, जरा अचार वगैरह तो दे दो। ये सूखी रोटियां कैसे खाऊंगा? तुम तो बोल रहे थे बहुत मुफलिस हो, तो क्या तुम दिन भर तरह तरह के पकवान खाते रहते हो क्या? जो अब तुम्हें अचार चाहिए, खा लो खामोशी से, वरना ये भी मैसर नहीं होगा। नहीं, मैं खा लेता हूँ। अगले रोज सभी कैदियों को पत्थर तोड़ने के काम पर लगाया जाता है।
वजीर कैदी आराम से कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रहा होता है। अरे इंस्पेक्टर, यहाँ बहुत धूप आ रही है, छाता ले आओ। जी जनाब, मैं अभी लेकर आता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर कैदी वजीर के लिए धूप में छाता पकड़कर खड़ा रहता है। इधर दूसरे कैदी धूप में पसीना बहा रहे होते हैं। तभी गलती से छोटा चेतन के पैर पर हथौड़ा लग जाता है। अरे अंधा है क्या, देखकर काम नहीं कर सकता? अपने पैर पर हथौड़ा मार लिया। अगर दिखाई देता तो खुद क्यों अपने पैर पर हथौड़ा मारता? मुझे पागल समझ रखा है क्या? तेरी जबान बहुत चलती है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर छोटा चेतन की धुलाई कर उसे कैद खाने में डाल देता है। उस रोज उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अरे भाई, इन लोगों से क्यों मुंह लगते हो? ये लो, तुम मेरी आधी रोटी खा लो, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। मुझे खुद की फिक्र नहीं है, मुझे उन बच्चों की फिक्र सताए जा रही है जिन्हें मैं खाना खिलाता था। वो बेचारे भूखे सो रहे होंगे। एक कुंभकर्ण जो दूसरों के बच्चों का निवाला छीनता है, वो यहाँ सुकून से खर्राटे मारकर सो रहा है। मैंने फैसला कर लिया, यहाँ से निकलने के बाद मैं भी वजीर बनूंगा, लेकिन इसके जैसा बेगैरत वजीर नहीं। मैं मुफलिस और यतीमों की मदद करूंगा। इसके जैसे चोर वजीर को सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। और मैं तेरा पीए बन जाऊंगा, तो मुझे काम पर तो रखोगे ना? हाँ, तुम तो मेरे भाई हो। तुम्हें नहीं रखूंगा तो फिर किसको रखूंगा? और हम लोग इसके जैसे वजीर का बैंड बजाएंगे। एक रोज छोटा चेतन कैदी वजीर से पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसा वजीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम्हारे जैसे छोटे जेब कतरे के मुंह से इतनी बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। जाकर मेरे कैद खाने की सफाई करो। ऐसा भी क्या जनाब, छोटा सा सवाल ही तो पूछा था। जवाब नहीं देना चाहते हो तो इनकार कर देते। 6 माह बाद छोटा चेतन अपनी सजा पूरी कर कैद खाने से बाहर निकलता है और मुफलिस यतीम का मसीहा बन अपने इलाके का वजीर बन जाता है। सभी बच्चों को मुफ्त तालीम और खाना देता है। गबन करने वाले वजीर को सख्त से सख्त सजा दिलवाता है।